नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। समाचार पत्र के माध्यम से सुबह सवेरे ही इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि आज सक्षमता परीक्षा का आंसर की जारी किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसकी विज्ञप्ति संख्या PR 109/224 है, स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा CTT 2024 प्रथम के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना के रूप में इसमें हेडिंग रखा गया है और इसमें स्पष्ट रूप से रखा गया है कि एतद द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा CTT 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 2/3/2024 से 5/3/2024 तक, ध्यान रखिएगा, परीक्षा 26/2/2024 से प्रारंभ हुई थी और यह परीक्षा 6/3/2024 तक चली थी। और यहाँ पर कह रहा है कि 2/3/2024 से 5/3/2024 तक, अर्थात इसके पहले वाला 26, 27, 28, 29 एक, उसके बाद 5 के बाद 6/3/2024, इसका उत्तर कुंजी आज नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट है कि 2/3/2024 से 5/3/2024 तक CBT के माध्यम से आयोजित जो परीक्षा हुई थी उसका उत्तर कुंजी सहित, यानी कि रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी सहित समिति की वेबसाइट पर दिनांक 15/3/2024 को अपराह्न से अपलोड रहेगा। इसके बाद इस पत्र के, यानी कि यह जो समाचार पत्र में समाचार छपा था, न्यूज़ छपा था, इस आधार पे आज निश्चित रूप से यह जो उत्तर कुंजी है वह जारी कर दिया गया है। आप उत्तर कुंजी को किस प्रकार से देखेंगे, हम लोग इसको संक्षेप में समझेंगे और उत्तर कुंजी में किस प्रकार से मिलान करेंगे उसे भी समझेंगे। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जिस समय आपने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डालेंगे। इसके साथ साथ किस तिथि को आपने परीक्षा दी और वह फर्स्ट सीटिंग थी या तो सेकेंड सीटिंग, उस आधार पे आप डालेंगे। और उस तिथि के आधार पर, यानी कि यदि आपका 2/3/2024 से 5/3/2024 के आधार पर परीक्षा हुई है, 2, 3, 5 इसके अंदर जो भी डेट आता हो और 5/3/2024 इसको भी लेकर के, और जो तिथि है उस तिथि को डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपके साइट पे यह खुल करके आएगा, जिसे हम लोग यहाँ पे समझ लें। अब इस प्रकार से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे और आंसर की जो दिया गया है उसे आप इस प्रकार से मिलाएंगे। कुल 25 पेज में यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, व्हिच टेंस यूज्ड द एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और करेक्ट आंसर आपका 4 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक करेक्ट आंसर होता है, लेकिन अभ्यर्थी के द्वारा इसमें लगाया गया है 4। यहाँ पे देखिए, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, करेक्ट आंसर जो बोर्ड की ओर से जारी किया गया हुआ 4 है और कैंडिडेट आंसर 4 ही है। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका सही है, 1 नंबर यहाँ से प्राप्त आप कर लेंगे। इसके बाद आगे चलिएगा, दूसरा नंबर, इसमें भी उसी प्रकार से आपको देखना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द थीफ एंड द आई विटनेस, यहाँ पे क्या भरना है, तो आपने क्या आंसर लगाया है, आपका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। करेक्ट आंसर 4 है। अब ध्यान दीजिए कि करेक्ट आंसर इसका 4 है, हैव एक्सेप्ट करेक्ट हो रहा है, लेकिन कैंडिडेट के द्वारा यह तीसरा लगाया गया है, वाज स्किपिंग, जो गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका 1 नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ भी नंबर प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, यह इंग्लिश का था। उसके बाद आगे चलिए, स्पेशल सभी जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ की सहायता से उसका स्पेशल खुलेगा और इसी तरह से
आपको प्राप्त होगा। इस यहाँ से हिंदी प्रारंभ है। प्रश्न कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार से करेक्ट आंसर आपका 4 है। ये 4 नंबर करेक्ट है, लेकिन अभ्यर्थी के द्वारा लगाया गया है तीसरा नंबर। इसको देखिए, कहानी में शुद्ध भाषा का होना, कहानी में शुद्ध भाषा का होना अभ्यर्थी कैंडिडेट आंसर है 4 है, जो कि यहाँ भी गलत हो जाता है। इस प्रकार से सभी प्रश्न को आपको गिनना है, गिन करके देख लीजिएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न है 12 नंबर, भाषा सभी विषयों के खाली स्थान में है। तो करेक्ट आंसर आपका 3 है, केंद्र में होता है। और नीचे देख लीजिए कि अभ्यर्थी के द्वारा यानी कैंडिडेट के द्वारा तीसरा ही लगाया गया। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, इस तरह से आप एक एक प्रश्न मिला करके देखते चलेंगे। सभी प्रश्न देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से आंसर को आप मिलाएंगे। औषधि शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो करेक्ट आंसर जो बोर्ड की ओर से आया है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1 नंबर तत्सम है और कैंडिडेट के द्वारा दिया गया आंसर एक ही है। देखिए, तो यहाँ से भी आपका करेक्ट 1 नंबर मिलेगा। और भी आगे देख लें, आगे चल करके इसको आप बढ़ाते चलेंगे, ऊपर की ओर स्केप करते चलेंगे, आपको मिलता जाएगा। यहाँ से देखिए, अभी 3 ही पेज में हम लोग हैं, 25 पेज दिया गया है। इसको इस तरह से आगे बढ़ाइएगा, देते चलिएगा। 25, कुछ आंसर बीच में भी देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे हिसाब है, देखिए ये दिया हुआ है, इसे भी मिला लेंगे। मिलाने का वही प्रोसेस है और अंत तक हम लोग इसी तरह से करके देख लेंगे इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए कुछ और दूरी तक जा कर के देखते हैं क्या है। यानी मुख्य बातें उसी प्रकार से है। तो उम्मीद है कि यह जो 2 से 5 तक आज दी गई है, संभवतः जो भी रेस्ट तिथि में परीक्षा हुई है, सक्षमता परीक्षा, अन्य कैंडिडेट के लिए कल अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बोगी से बाहर फेंक दिया गया था? डरबन में, प्रिटेरिया में, केप टाउन में, पीटरमैरिट्जबर्ग में। तो राइट आंसर जो आया है यह ऑप्शन नंबर 4 है, पीटरमैरिट्जबर्ग में। और कैंडिडेट के द्वारा क्या लगाया गया है इसे भी देख लें। तो यह 3 लगाया था केप टाउन में, तो यहाँ भी इसका 1 नंबर यहाँ पे चला जाता है, यानी गलत हो जाएगा, प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से आगे और भी है, अभी 10 ही पेज गए हैं, आपको 25 पेज तक जाना है स्किप करते हुए। इस तरह से आगे चलिएगा। सबसे नीचे आकर के हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 16 में यहाँ आ चुके हैं, किसी बहुफलक के 7 फलक है, किसी बहुफलक के 7 फलक है और 10 शीर्ष है। इस बहुफलक के किनारों की संख्या कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर 15 है और अभ्यर्थी के द्वारा 13 लगाया गया है। तो यहाँ भी इस प्रकार से रॉन्ग हो गया। या शुरू में प्रारंभ में कैंडिडेट का बगल में एप्लीकेशन नंबर, नाम, सारा चीज़ यहाँ पे इंगित रहेगा। इसे आप मिला लेंगे, उसके बाद आप अपना आंसर शीट मिलाएंगे कि आपने कितना सही बनाया है। और आपत्ति करने की भी तिथि दी गई है। आपत्ति भी, किसी प्रश्न से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपत्ति भी कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।